आज मुफ्ती मुनीर शाकिर के कुछ अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं और उन्होंने कहा था कि इन लोगों को मेरा दिल कर रहा है कि इधर लेके आओ और चौक में उनको लटका दूं कि आप लोग तनख्वाह किस चीज़ के लेते हैं। आप अगर मुहाफिज है तो आप हमारी हिफाजत करें और हमारी हिफाजत आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुल्क आपका टुकड़े टुकड़े हो रहा है और किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मुल्क के साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। फिर हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने उनका साथ दिया। तो क्या हामी थी, क्या मसला था, क्या परेशानी थी कि हम जाके उनके साथ बैठ गए। आज वो मुफ्ती शाकिर जो है, वो आज हम में से नहीं रहे। अफ्तारी से कुछ देर कबल एक खबर आती है और कहा जाता है कि पेशावर की हदूद में एक मस्जिद के बाहर धमाका हुआ है और उसी धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब ज़ख्मी हुए हैं। फिर अफ्तारी के बाद एक खबर दोबारा आती है और उसमें कहा जाता है कि वो ज़ख्मों के ताप ना लाते हुए इस दुनिया से वो चले गए और वो शहीद हो गए। आज मुफ्ती मुनीर शाकिर की याद इसलिए भी आ रही है कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दीन के साथ-साथ अपने निज़ाम पे भी बात की और अपने निज़ाम की बेहतरी के हवाले से हमेशा उन्होंने मशवरे दिए। इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को उन्होंने हमेशा कहा कि इस मुल्क में, इस खित्ते में जो आग उठी है, उस आग को किसी भी तरीके से उसको रोक दिया जाए और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। कुछ दिन कबल उससे पहले खबर हमें आई कि मौलाना हमीदुल हक साहब जो है वो इस दुनिया से चले गए और वहाँ पे मस्जिद में धमाका हुआ। उसके बाद ये खबर आई, हम हालाँकि हम देखते हैं कि पख्तूनख्वा में हर दिन आए रोज़ हम देखते हैं कि कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है कि यहाँ पे धमाका हुआ, यहाँ पे टारगेट किलिंग हुई, यहाँ पर किसी को मारा गया, यहाँ पर किसी को शहीद किया गया और ये चीज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और हमेशा क्यों ये चीज़ हो जाती है कि ये सारे इश्यूज़ बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा तक महदूद होती है। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऐसा क्या है जहाँ के लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया गया है। पख्तूनख्वा में देखे तो कहते हैं कि तालिबान आ गए। तो पख्तूनख्वा की आवाम भी आपसे पूछती है कि ये इतने कम तादाद में जो तालिबान आते हैं, इस तरह के लोग आते हैं, आप लोगों के पास नहीं है इसका कोई सॉल्यूशन? कि इतने कम तादाद में लोग आते हैं, वो भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है। आए रोज़ हम देखते हैं तो पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में लोग बाहर निकलते हैं और अपने लिए एहतजाज कर रहे होते हैं और आपसे इंसाफ मांग रहे होते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे घरों के ऊपर जो इस दफ़ा आग आ रही है तो ये आग पूरी मुल्क में फैलेगी, ये किसी भी इलाके को नहीं छोड़ेगी। अगर अफगानिस्तान में मसला होता है तो वो मसला जो है वो भी पाकिस्तान को या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को अपने साथ ले डूबेगा। लेकिन किसी को कोई इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा। हर दिन हम देखते हैं पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में लोग कत्ल हो रहे होते हैं, लोग शहीद हो रहे होते हैं, लेकिन किसी के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुफ्ती मुनीर शाकिर वो शख्सियत थे जिन्होंने हमेशा अपने मुल्क की सलामती की बात की, जिन्होंने हमेशा अपने इदारों की बात की और उन्होंने ये बात भी की कि ये जो लोग मर रहे हैं या जो ये लोग शहीद हो रहे हैं, इसका कोई हल आप लोगों के पास क्यों नहीं है? किसी का कोई गुनाह नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनको मारा जाएगा, उनको शहीद कर दिया जाएगा। तो इन मसलों का कोई ना कोई हल ढूँढना चाहिए। आज ये शहादत जो है, ये पूरी कौम को इस पे अफ़सोस है और लोग दुःख में है कि आज अगर ये उनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। आज अगर ये उनके साथ हो रहा है, तो कल आपके साथ होगा। तो कोई न कोई खुदारा इसका कोई हल आप लोग ढूँढ लें। इंशाअल्लाह एक नए एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।